पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम वर्ष के 17वें इतवार में पहुंच चुके हैं। आज के इस इतवार में कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाती है कि किस प्रकार हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, हमें अपने जीवन को किसके खोज की ओर आगे बढ़ाना है। हमें सत्य की खोज करनी है या फिर हमें असत्य की खोज करनी है, हमें अच्छाई की खोज करनी है या फिर हमें बुराई की खोज करनी है। और ये कई प्रकार की चीज़ें हो सकती है जो हमें अपने जीवन में खोज करनी है। तो आज का इतवार हमारे लिए मनन चिंतन का विचार है कि हमें अपने जीवन में किसकी ओर बढ़ना है। तो आइए हम इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ईश्वर की इच्छाओं पर चलते हुए ईश्वर की खोज करने चले। तो एक समय की बात है, एक जवान इंसान होता है और वो एक खजाने की तलाश में होता है। वो जाते जाते एक जंगल में चले जाता है और रास्ते में उसे एक चरवाहा मिलता है। तो चरवाहा उससे पूछता है कि आप किसकी खोज कर रहे हैं। तो वो बोलता है, मैं एक छुपे हुए खजाने की खोज में हूँ। तो वो व्यक्ति बोलता है, एक किताब लो और इसमें तुम्हें वो मैप मिलेगा, उस खजाने तक पहुंचने तक वो तुम्हें बताएगी तुम्हें कहाँ जाना है। तो वो जवान इंसान वो बुक लेता है, पढ़ने शुरू करता है और पढ़ने के बाद जब उसकी आंखें खुल जाती है तो उस चरवाहे को बोलता है, मैंने इस बुक को पढ़ के मेरी आंखें खुल गई है, मुझे सत्य की पहचान हो गई है, मैंने वो छुपा खजाना खोज लिया है। तो ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो बुक कोई मामूली बुक नहीं थी, वो थी एक पवित्र बाइबल जो एक चरवाहा एक जवान व्यक्ति को देता है ताकि वो अपने अंदर छुपे हुए खजाने को पहचाने और ईश्वर की आज्ञा पर चलते रहे। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं राजाओं का पहला ग्रंथ, उसका 3 अध्याय 5 वचन में, प्रभु रात को सुलेमान के स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, बताओ तुम्हें क्या दें। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर ईश्वर आपसे पूछेगा और एक जवान व्यक्ति से पूछेगा कि तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए, तो हमारे बहुतों का जवाब होगा, हमें धन दौलत चाहिए, हमें ऐशो आराम चाहिए, हमें बड़ा साम्राज्य चाहिए और हमारे सारे दुश्मन नष्ट हो जाने चाहिए। लेकिन ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुलेमान का जवाब हम सभी जानते और हम पढ़ते हैं राजाओं के पहले ग्रंथ में, उसका 3 अध्याय 9 वचन में, अपने इस सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वे न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। तो ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, राजा सुलेमान वरदान मांगता है भले और बुरे का पहचान करने के लिए, विवेक का ज्ञान मांगता है ताकि वह अपनी प्रजा की अच्छे से देख रेख सके, अपनी प्रजा की अच्छे से देखभाल कर सके। तो आज के युवा भी यही मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं अपने अधिकारियों से शिक्षा की, ना कि धन दौलत की। वो मांग कर रहे हैं अपने जीवन को एक अच्छा बनाने के लिए, अपने भविष्य को सुधारने के लिए। और जब भी हम भविष्य की बात करते हैं तो विद्यार्थी सिर्फ एक चीज़ की मांग करते हैं, वो है विवेक, शिक्षा और ज्ञान। हम जानते हैं कि काफ़ी विद्यार्थी आजकल इस दुनिया में जो हमारे देश में चल रहा है, शिक्षा के विरुद्ध लड़ रहे हैं और काफ़ी लोग मार खा रहे हैं, धूप में खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं, ताकि वो अपने शिक्षा के हक को अपने अधिकारियों से ले सकें और अपने जीवन में वो धन कमा सके, वो शौहरत कमा सके और ईश्वर का ज्ञान पाते हुए आगे बढ़ सके। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना है? अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है, अपने जो ऊपर है उनसे प्रार्थना करनी है ताकि वह हमें शांति प्रदान करे और हमें एक अच्छा न्याय प्रदान करे। हम सुनते हैं तिमोथी के पत्र में, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्य के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्वधम तथा शांति जीवन बिता सके।
ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिस प्रकार हम तिमोथी के पत्र में सुनते हैं, हमें ये बोलता है कि हमें अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमें शांति में जीवन मिले, हमें सुख में जीवन मिले और वो हमारे इस देश को न्यायपूर्वक आगे बढ़ा सके। तो जब भी हम इस चीज़ की मांग करते हैं तो हमारे अधिकारी लोग अपने जीवन को देखना है कि उनका जीवन किस प्रकार होना चाहिए, और हम लोग उनके जीवन में चाहते हैं कि उनका जीवन इस प्रकार हो, वह ईमानदार हो, निष्पक्ष हो, न्याय हो, पारदर्शी, और हमारे अधिकारों के लिए वो अधिकारों से लड़े जो उनके ऊपर बैठे हैं। तो ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिस प्रकार राजा सुलेमान ने अपने लिए विवेक चुना, उसी प्रकार आज हमारे देश के सभी विश्वासीगण, हमारे देश के सभी विद्यार्थी अपने अधिकारों से शिक्षा की मांग करते हैं ताकि वे अपना जीवन सुरक्षित जीवन बिता सके और ईश्वर के राज्य में प्रवेश करते हुए आनंद और प्रेम में रह सके। तो आज के पवित्र सुसमाचार में हम सुनते हैं, मत्ती के अध्याय में हम सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमें दृष्टांतों के जरिए हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। हम किस प्रकार स्वर्ग का राज्य अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। तो स्वर्ग का राज्य ग्रहण करने के लिए हमें अपने जीवन से कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कई कठिन रास्तों से चलते हुए हमें गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहली बात है, हमें क्या करना है? अपने जीवन में पश्चाताप करना है, ईश्वर की इच्छा को पूरी करना है, पाप छोड़ना है और प्रेम में जीवन जीना है। तभी हम अपने बीच में ईश्वर के राज्य को, स्वर्ग के राज्य को प्रकट कर सकते हैं। हम संत मार्कुस के सुसमाचार में सुनते हैं, उसका 1 अध्याय 15 वचन में, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें क्या करना है? पश्चाताप करते हुए समाचार में विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं और आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। तभी हम स्वर्ग राज्य की खोज कर सकते हैं, स्वर्ग राज्य के निकट पहुंच सकते हैं और हमें ईश्वर की आशीष और कृपा सदा सर्वदा हमें अपने जीवन में मिलती रहेगी। तो हम रोमियो के पत्र में सुनते हैं, उसका 14 अध्याय 17 वचन में, ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर का राज्य हमें क्या देता है? ईश्वर का राज्य हमें देता है शांति, आनंद, और हमें एक नया जीवन प्रदान करता है। ईश्वर का राज्य भोग विलास का राज्य नहीं है, बल्कि ईश्वर का राज्य हमें एक शांतिमय जीवन प्रदान करता है। तो ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम किस खजाने की तलाश में हैं? हम सत्य के खजाने की तलाश में हैं या हम नकली खजाने की तलाश में हैं? ये हमारे लिए सोचने और विचार करने का समय है। अगर हम नकली खजाने की ओर बढ़ते हैं तो हमारे सामने संसार की मोह माया है, पाप में जीवन है, और हमारे सामने घमंड है, और दूसरों को ना क्षमा करने वाला हमारा व्यवहार है। लेकिन हम अगर असली खजाने को खोजते हैं तो हमारे बीच में है स्वर्ग का राज्य, असली खजाना जो हमें सिखाता है कि कैसे दूसरों को माफ़ करना है, कैसे अपने घमंड को पीछे रखते हुए दूसरों से प्यार करना है। तो ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार हम दृष्टांत में सुनते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने खेत में खजाना खोजता है और खजाना खोजते ही तुरंत बाद वो अपने पास जो भी संपत्ति होता है उसको बेच देता है ताकि वह उस खजाने की प्राप्ति कर सके। तो ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
आप सोचें, विचारें और मनन चिंतन करें कि आप अपने जीवन में कौन सा खजाना त्यागने को तैयार हैं ताकि आप ईश्वरीय खजाने को प्राप्त कर सके। वो कुछ भी हो सकता है, आपका पाप हो सकता है, दूसरों को क्षमा ना करना हो सकता है, आपका घमंड हो सकता है, वो कोई भी कार्य हो सकता है जो आपको ईश्वर के खजाने से दूर रखता है, और इस संसार की मोहमाया भी हो सकती है जो आपको ईश्वर के खजाने से दूर रख रहा है। तो हम तीसरे दृष्टांत में सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग राज्य उसके सदृश है जो व्यक्ति समुद्र में जाल फेंकता है और उस जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंस जाती है, और वो मछुआरा क्या करता है, अच्छी मछलियाँ को बोट में रखता है और जो बुरी मछलियाँ हैं, जो बेकार मछलियाँ हैं, उन्हें फिर से दोबारा फेंक देता है। तो ये हमें क्या संदेश देता है? ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और हमें बतलाया कि हमें पश्चाताप करना है, हमें अपना जीवन सुधारना है। अगर हम उनके वचनों पर, उनके नियमों पर नहीं चलते हैं तो अंत में हमारा भी इसी प्रकार होगा। हम भी उस जाल में ले लिए जाएंगे और हमें पापी समझकर उस जाल से हटाकर समुद्र में, उस आग में फिर से फेंक दिया जाएगा, जहाँ पर हम आग में दांत पीसते रहेंगे और नरक में जलते रहेंगे। तो ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम छुपे हुए खजाने को पहचानें, अपने हृदय को पहचानें, अपने मानव अधिकार को पहचानें कि हमें किस प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि एक मूर्तिकार होता है जो बहुत सारी मूर्तियाँ बनाता है और उसका नाम दुनिया के कोने कोने में फैल चुका होता है। तो एक शाम की बात होती है, वो शाम को अपने घर से दूर निकलता है, जंगलों में जाता है, और जैसे ही वह टहल रहा होता है तो उसको एक गुफा के अंदर एक चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है। वो अंदर जाता है तो एक घड़े में एक काला सा पत्थर रखा होता है। तो उसे समझ नहीं आता है वो क्या चीज़ है, तो उस पत्थर को अपने उठाता है और जेब में डाल लेता है। और जैसे ही वह अपने गांव जाता है तो उसे वहाँ पर एक व्यापारी दिखाई देता है। तो वो उस व्यापारी से पूछता है कि ये कौन सा पत्थर है। तो वो व्यापारी उस पत्थर को बड़ी बारीकी से देखता है, पहचानता है और बोलता है ये तो काला हीरा है। अगर आप इस काले हीरो को तराशोगे, चमकाओगे, तो जो भी आपके पास धन संपत्ति है ये उससे बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। तो ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो मूर्ति तराशने वाला क्या करता है, अपनी सारी धन संपत्ति को, अपनी सारी शोहरत को बेचते हुए उस पत्थर को तराशने में लग जाता है ताकि वो उसे बहुमूल्य खजाना उसे अपने जीवन में मिल सके। तो आइए हम भी अपने जीवन में जो भी नकली खजाना है, जो भी व्यर्थ जीवन हम जी रहे हैं, उसे पीछे छोड़कर, उसे पीछे हटाकर उस असली खजाने की ओर बढ़े जो खजाना हमें प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त से मिलता है। तो आइए हम प्रार्थना दुआ करें और ईश्वर को धन्यवाद दें उनकी आशीष और कृपाओं के लिए। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।